अगर गेस्चर्स के जरिए इमोशंस दिखाना एक कला है, तो निकोल chung, मैट ऑटाइल और नीना रिग्स जैसे लेखक उसे बना देते हैं पोएट्री और साइकोलॉजी का शानदार मिक्स। ये किताब सिर्फ बॉडी की मूवमेंट नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे जज्बात, आइडेंटिटी, ग्रीफ और बिलोंगिंगनेस जैसी गहराई वाली बातों को छूती है। तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हाव भाव सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, खुद की कहानी कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे उस गहन और खूबसूरत किताब की जिसका नाम है बॉडी लैंग्वेज, और इसे लिखा है निकोल chung, मैट ऑटाइल और नीना रिग्स ने। ये किताब पारंपरिक बॉडी लैंग्वेज वाली टिप्स नहीं देती, बल्कि ये दिखाती है कि हमारा शरीर हमारे अनुभवों, दुखों, खुशियों और पहचानों को कैसे दर्शाता है। हर लेखक अपने तरीके से बताता है कि कैसे फिजिकल बीइंग के जरिए हम अपनी इमोशनल और कल्चरल रियलिटी से कनेक्ट करते हैं। लेखक की पहली सोच, शरीर एक कहानी कहता है, हर जख्म, हर चाल, हर मूवमेंट में। निकोल chung कहती है कि हमारे शरीर पर जो बीतती है वो छुपती नहीं, बस अलग अलग तरीके से सामने आती है। वो अपने एडप्शन और आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सप्लोर करते हुए बताती है कि किस तरह दूसरों की नज़रों में देखा जाना भी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। हमारे बॉडी गेस्चर्स सिर्फ हमारे मन की नहीं, हमारी जर्नी की भी निशानी होते हैं। चाहे वो बैक पेन हो जो स्ट्रेस की वजह से आया, या सिर झुकाकर चलना जो रिजेक्शन के डर को दर्शाता है, शरीर झूठ नहीं बोलता। लेखक की दूसरी सोच, कल्चरल बैकग्राउंड बॉडी लैंग्वेज की समझ को शेप करता है। मैट ऑटाइल बताते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में बॉडी लैंग्वेज के अलग मतलब निकलते हैं। जो एक देश में सम्मान है, वो दूसरे में डिसरिस्पेक्ट माना जा सकता है। उनका फिलिपिनो बैकग्राउंड उन्हें सिखाता है कि झुककर बात करना विनम्रता है, जबकि कहीं और इसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस माना जाता है। बॉडी लैंग्वेज कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं, ये डीपली कल्चरल होती है, और अगर हमें दूसरों को समझना है तो हमें उनके संदर्भ में देखना होगा। जैसे एक ही इशारा फिल्म में रोमांस हो सकता है और किसी क्लासरूम में डिस्ट्रैक्शन, फर्क संदर्भ का है, इरादे का नहीं। लेखक की तीसरी सोच, बीमारी और दर्द भी कम्युनिकेशन बन जाते हैं। नीना रिग्स, जो कैंसर से जूझ रही थी, अपनी एसेस में ब्यूटिफुली ये दिखाती है कि जब शब्द खत्म हो जाते हैं, शरीर बोलने लगता है। पेन के साथ जीने की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, धीमी चाल, थकी आंखें, लेकिन कभी कभी मुस्कान भी। कई बार मुस्कुराना खुद को और दूसरों को ये यकीन दिलाने की कोशिश होती है कि सब ठीक है। ये सिर्फ पोस्चर नहीं, ये पूरी फिलॉसफी है कि हम कैसे अपने सफरिंग को डिग्निटी से कैरी करते हैं। लेखक की चौथी सोच, शरीर आत्मा का विस्तार है। निकोल और मैट दोनों मानते हैं कि हमारे गेस्चर्स हमारी सेक्सुअलिटी, जेंडर आइडेंटिटी और इवन ट्रॉमा का रिफ्लेक्शन होते हैं। जब कोई फ्रीली वॉक करता है, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज अपनाता है, तो वो सिर्फ टेक्निक नहीं, स्वीकार का प्रतीक है। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ इम्प्रेस करने का टूल नहीं, ये वो मीडियम है जिसमें हमारा सच झलकता है। ये किताब बताती है कि जो लोग मार्जिनलाइज्ड होते हैं, उनकी बॉडी भी उस मार्जिनलाइजेशन को साइलेंटली एक्सप्रेस करती है। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और सोचिए, क्या आपने कभी अपने बॉडी गेस्चर्स में अपने जज्बात छुपाए हैं? या कभी कोई ऐसा पल आया जब आपका शरीर वो कह गया जो आप जुबान से नहीं कह पाए? कमेंट में बताएं, ये कहानी किसी और के लिए हीलिंग बन सकती है। लेखक की पांचवी सोच, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए भी होती है। नीना रिग्स लिखती है कि कई बार हमारा शरीर हमें खुद से कनेक्ट करता है। जब हम चलने, ब्रीदिंग या स्ट्रेचिंग पर ध्यान देते हैं, तो हम सिर्फ एक्ट नहीं कर रहे, हम खुद को महसूस कर रहे होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बॉडी से शुरू होती है। जब आप अपना सिर ऊंचा रखते हैं, चेस्ट चौड़ी रखते हैं, तो दुनिया भले नोटिस करे या ना करे, आप खुद को ताकतवर महसूस करते हैं। लेखक की छठी सोच, रियल कनेक्शन गेस्चर से नहीं, इंटेंशन से आता है। निकोल कहती है कि असली बॉडी लैंग्वेज वो नहीं जो टेक्स्ट बुक में लिखी है, असली वो है जो नेचुरली सामने आती है, बिना कैलकुलेशन के। कभी कभी एक हल्का सा शोल्डर टच, एक ऑनेस्ट आई कॉन्टैक्ट किसी लंबे मोटिवेशनल स्पीच से ज़्यादा असर करता है, क्योंकि कनेक्शन गेस्चर्स में नहीं, सिंसियरिटी में छुपा होता है। तो दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज बाय निकोल chung, मैट ऑटाइल और नीना रिग्स एक दिल छू लेने वाली किताब है जो बॉडी लैंग्वेज को सिर्फ प्रेजेंटेशन की टेक्निक नहीं, आइडेंटिटी और हीलिंग की जर्नी मानती है। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे हमारा शरीर हमारी इमोशनल स्टोरी लिखता है, हर जेस्चर, हर मूवमेंट एक पैराग्राफ है। चाहे आप किसी ग्रीफ से गुजर रहे हों, किसी नए कल्चर में एडजस्ट हो रहे हों,
या खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, ये किताब आपको वो लैंग्वेज सिखाएगी जो शब्दों से परे है। अगर आपको ये समरी पसंद आए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और भेजिए उन दोस्तों को जिनकी बॉडी भी कहानियाँ कहती है लेकिन कोई सुन नहीं रहा। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए और पढ़िए अपने शरीर की अनकही भाषा को। मैं हूँ आपकी समरी वाली, फिर मिलूंगी एक और किताब की गहराई में उतरकर। तब तक याद रखिए, हर जेस्चर सिर्फ सिग्नल नहीं होता, वो दिल से निकला एक रॉ इमोशन होता है। नेक्स्ट किताब का नाम बताओ, दिल से चुनो, समरी वाली दिल से सुनाएगी।